4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया है। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि जातिवादी राजनीति में ब्राह्मणों का हमदर्द बनने वाले ये वही लोग हैं जो ब्राह्मण कार्यकर्ता का सिर कटवाकर सीएम हाउस में मंगवाते हैं। सबसे पहले आपको सीएम योगी का वो आरोप सुनवाते हैं जो उन्होंने अखिलेश यादव पर लगाए हैं। जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं, वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। ये पूरा आरोप साल 2004 की उस घटना को लेकर है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। 2004 लोकसभा चुनाव के फौरन बाद कन्नौज में बीजेपी के कार्यकर्ता नीरज मिश्रा के किडनैपिंग के बाद मर्डर कर दिया गया था। नीरज का सिर कटा शव नदी में मिला था। जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर नीरज और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ झड़प भी हुई थी, जिसके बाद ही ये वारदात हुई। साल 2004 में अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उनका मुकाबला बीजेपी के रामानंद यादव से था। नीरज मिश्रा रामानंद यादव के ही पोलिंग एजेंट थे। दो तस्वीरें आज की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां विधानसभा में सीएम योगी ने बिना नाम लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि ब्राह्मणों के साथ हमदर्दी दिखाने वाले ये वो लोग हैं जिनके समय में एक वक्त ब्राह्मणों के सिर काटकर विधानसभा में मंगवाए जाते थे। तो अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया लेकिन यहां पर आरोप लगाया और साथ ही निशाना साधा। तो ब्राह्मण का हमदर्द बनने वाले सिर कटा शव मंगवाते थे। अनामिका हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गई है हमारे साथ। अनामिका, आज सीएम योगी काफी मुखर रहे। हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से विपक्ष के तमाम आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। बिल्कुल अपर्णा, देखिए आज विधानसभा सत्र की कार्रवाई जब शुरू हुई उस वक्त ही विपक्ष का जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि इस विपक्ष के हंगामे के बीच ही सरकार की ओर से जो विधेयक थे 17 से 18 विधेयक थे जिसको पास करवाया गया ध्वनि मत के आधार पर, और इस बीच भी लगातार हंगामा जारी रहा विपक्ष का। लेकिन जैसे ही विधेयक सारे पास हुए उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की गणेश चतुर्थी की बधाई के साथ, इसके बाद उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। लेकिन चुन चुनकर वो मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था सरकार के ऊपर, फिर चाहे वो कोविड को लेकर हो, फिर चाहे वो बाढ़ को लेकर के हो, यूरिया को लेकर के हो, या फिर ब्राह्मणों के ऊपर राजनीति को लेकर के हो, सब पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जवाब दिया। अनामिका, किस तरह से उन्होंने पलटवार किया उस पर तफसील से आपसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से नीरज मिश्रा नाम के एक पोलिंग एजेंट के हत्या पर यहाँ पर आरोप लगाया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्या कुछ कहा है, पहले वो दर्शकों को एक बार फिर सुनवा देते हैं। नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं, वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ अनामिका हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जिस तरह से ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है प्रदेश की राजनीति में इस वक्त, उसको लेकर यहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीरज मिश्रा केस का हवाला देते हुए अखिलेश यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा है।
देखिए अपर्णा, ब्राह्मणों को लेकर राजनीति इस समय चरम पर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर आप देखिए तो राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से अगला स्टेप जो होती समाजवादी पार्टी उठाती है और परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करती है। इसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से भी नए नए ऐलान होते हैं। इस बीच ये भी कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण पे अत्याचार हो रहा है और समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक उसको पुरजोर तरीके से उठाते भी हैं। तो आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद थे तो उन्होंने बहुत पुराने किस्से का जिक्र किया यहाँ पर, और बगैर नाम लिए अखिलेश यादव का उन्होंने ये जरूर कहा कि ब्राह्मणों की बात वो करते हैं जिन्होंने नीरज मिश्रा नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या करवा दी। न सिर्फ हत्या करवाई बल्कि सर कटवा करके अपने पास मंगवाए। अनामिका, हम चाहेंगे कि आप जरा बताएं कि कौन थे नीरज मिश्रा, किस तरह से ये पूरी वारदात हुई थी, क्या हुआ था उस दौरान? देखिए बहुत पुरानी घटना है ये, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे। उससे पहले की ये घटना है जब ये कहा गया कि अखिलेश यादव का एक बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, शायद कुछ बदसलूकी भी हो गई। लेकिन तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे। जैसे ही मुख्यमंत्री के पद पर वो आए उसके बाद उन्होंने सत्ता संभालते ही पहला जो स्टेप था वो ये उठाया कि उन्होंने कहा कि मुझे उसका सर चाहिए, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन उसके बाद से ही ये बताया जाता है कि नीरज मिश्रा नाम का जो बीजेपी का कार्यकर्ता था उसका सर काट के बक्से में बंद करके लखनऊ ला करके अखिलेश यादव को दिखाया गया और अखिलेश यादव ने देख करके ये कहा कि हाँ मुझे ये सर चाहिए था। तो ऐसा जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या जो समाजवादी पार्टी के करीबी नेता है वो ये बताते हैं। तो इस पुरानी घटना का, इस बहुत पुराने किस्से का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज, जहां पे समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर कांग्रेस के लोग ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के इस समय जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनसे जुड़ी एक पुरानी घटना का जिक्र करके ये बताया कि किस तरीके से ब्राह्मण की पॉलिटिक्स करने वाले लोग ब्राह्मणों का सर कटवा के मंगवाते थे देखने के लिए। तो ये जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार सदन की कार्रवाई के दौरान ये जवाब दिया है। अपर्णा, बिल्कुल, यहां पर जिस तरह से साल 2004 की इस घटना का हवाला दिया है और जिक्र किया है और एक बड़ा वार यहां पर सीएम योगी की तरफ से किया गया। अनामिका, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कन्नौज के सांसद जुड़ चुके हैं, सुब्रत पाठक जी। सुब्रत पाठक जी, आज सीएम योगी को सबने सुना और जिस तरह से साल 2004 की नीरज मिश्रा की हत्या का यहां पर उन्होंने जिक्र किया, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? देखिए, ये 2004 की एक घटना है और इसका उस समय के ऊपर विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बसपा गठबंधन की सरकार में कन्नौज से, छिबरामऊ से हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने कई दिन इस पर धरना भी दिया था। तो वहां के ऊपर एक हमारे जो बूथ एजेंट थे नीरज मिश्रा जी, तो वहां के ऊपर कुछ वाद विवाद हुआ था अखिलेश जी के साथ में। तो उसके बाद में फिर उनको वहां से उठा ले गए थे। वोटिंग के बाद झगड़ा हुआ था, वो 2-3 दिन गायब रहे। फिर उनकी एक डेड बॉडी मिली थी जिसमें कि उनकी सर नहीं था, तो सर कटी लाश मिली थी। और तो उस समय पर एक चर्चाएं कन्नौज में बहुत तेजी से थी कि उनके सर बक्से में रखकर और लखनऊ गया था। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से सही घटना है और कहीं ना कहीं इसमें जो भी कारण रहा हो, लेकिन कन्नौज में नाम हमेशा से अखिलेश जी का ही आता है। जी सुब्रत पाठक जी, जिस तरह से अब पूरे प्रदेश में सियासत के गलियारों की अगर बात की जाए, ब्राह्मण कार्ड खेलकर यहां पर हर कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा है, उसको उन तमाम आरोपों पर यहां पर जोरदार पलटवार सीएम योगी का रहा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए समाजवादी पार्टी का तो जिस प्रकार से हम लोगों ने चाल चेहरा और चरित्र देखा है, तो पूरी तरीके से अपराध को संरक्षण देने वाली पार्टी थी, जिसने कहीं ना कहीं सरकार को उत्तर प्रदेश में अपराध के साथ जोड़ दिया। कहावत भी कही जाने लगी थी, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो एक इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में रही। तो जिस प्रकार से आज अपराध के खिलाफ योगी जी ने जोरदार हमला बोला है और अपराधियों को सबक उत्तर प्रदेश की सरकार सिखा रही है, तो आज कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीजों को लेकर योगी जी का एक छवि खराब करने का एक षड्यंत्र समाजवादी पार्टी के द्वारा रचा गया है, जो अब जनता के सामने धीरे धीरे उजागर हो रहा है। निश्चित रूप से आज योगी जी का आज जो भी भाषण विधानसभा में रहा, उसका संदेश दूर तक गया है।
और वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए वो यूपी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में इस वक्त गुंडा राज कायम हो गया है, महिलाओं का, बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है। इस तरह के लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, सुब्रत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आवाज आप तक आ रही है? हेलो जी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुब्रत जी, मैं अनुपम मिश्रा बोल रहा हूं। जिस दौर में 2017 में आपकी मुलाकात हुई थी, तब आपने किन बातों का जिक्र किया था, आप बताइए न्यूज़ 18 पर। हेलो मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज। देखिए मिश्रा जी, ये समाजवादी पार्टी को तो कहा ही जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए अपराध को खुलेआम संरक्षण दिया, जिनके समय पर माफिया अपने जेलों में बैठकर उत्तर प्रदेश में कांड करते रहे, वसूली चलती रही, अवैध वसूलियां हुई, तो इस प्रकार से सबने देखा था, उनके चरित्र को देखा था। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ हल्ला बोलने का काम किया है, अपराध को जड़ से समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है, आज गरीब आदमी को न्याय मिल रहा है। आज किसी की हैसियत उत्तर प्रदेश में किसी माइके लाल की नहीं है कि किसी गरीब की जमीन के ऊपर कब्जा कर ले। आज किसी की हैसियत नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ने आज सदन के भीतर जिस तरीके से नीरज वाले मसले को उठाया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, ये तो पूरा मसला 2004 से लगातार चला रहा था। तब 8 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। देखिए उस घटना में वहां के ऊपर नीरज मिश्रा जी, जैसा कि वहां के ऊपर लोग कहते हैं, उस समय पर विधानसभा में भी क्वेश्चन पुट अप हुआ था। पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने इस मुद्दे को उठाया था। उसके परिवारी जनों ने भी इस पर आरोप लगाए थे कि अखिलेश जी ने उस समय पर जो झगड़ा वहां बूथ के ऊपर हुआ, बूथ कैप्चरिंग को लेकर, जब नीरज मिश्रा ने विरोध किया तो उसके ऊपर उसके बाद में वहां पर झगड़ा हुआ और उसमें फिर कहा गया कि इसका सर मुझे चाहिए, और फिर उसकी सर कटी हुई लाश मिलना, उसको घर से गायब हो जाना, ये सब एक कहीं ना कहीं बहुत इस षड्यंत्र की ओर इशारा करता था। फिर लोग कहते भी थे कि वो सर बक्से में रखकर लखनऊ गया था। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन उस वक्त जैसा कि हमें भी याद है 2004 में जब तीखी झड़प हुई थी भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, तब नीरज की भी झड़प हुई थी, तभी ये नाम चर्चा में भी आया था। जी 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 जी, हेलो जी जी, सुब्रत जी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तब चर्चा में आई थी और इसमें यही वहाँ के ऊपर चर्चा थी कि वहाँ के ऊपर उसका। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने हमला कर... अनुराग भदौरिया, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं अनुराग भदौरिया से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुब्रत जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। जी, मैंने पूरी बात अपनी रख दी है कि निश्चित रूप से वहाँ के ऊपर इस प्रकार के चर्चाएं थी। इंडिया टुडे में भी उस समय लेख निकला था। भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन हमारे अध्यक्ष ने, हमारे जो वहाँ के ऊपर पूर्व सहकारिता मंत्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने, क्या ऐसा लग रहा था कि वो पूरी घटना जो 2004 में हुई वो समाजवादी पार्टी के आलाकमान के इशारे पर की गई थी और इसीलिए आज विपक्ष पर जो निशाना साधा गया वो इसीलिए बिना नाम लिए अखिलेश यादव के निशाना साधा गया? बिल्कुल, ये आरोप नीरज का परिवार लगाता रहा है। वहाँ पर पूर्व सहकारिता मंत्री जी ने भी आरोप लगाया था और क्वेश्चन भी उस पर उठाया था। इसके ऊपर काफी लेख भी छपे थे, लेकिन जो भी रहा वहाँ उस समय पर न्याय नहीं मिल सका। लेकिन कन्नौज का बच्चा जानता है कि इस घटना से कहीं ना कहीं अखिलेश जी का संबंध रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है, अब इतने सालों के बाद जब ये मामला पूरी तरह से एक बार फिर सामने आया है और 2017 में जब आपने इस पूरे मसले को उठाया था, तब क्या परिवार से बातें हुई थी, क्या जानकारियां आपको दी गई थी जो आज सदन में मुख्यमंत्री भी कोट कर रहे हैं? देखिए, आज जो जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने कोट किया है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तर प्रदेश की जनता को उस अपराध और जंगल राज की याद दिलाई है कि किस प्रकार का वहां के ऊपर होता था। अब आज भेड़ की खाल में छुपकर भेड़िए आ रहे हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं आज इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। सुब्रत जी, हम लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करना चाहते हैं, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई हमारा संपर्क हो रहा है लेकिन वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी इस मसले पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती है? क्या लगता है आपको?
देखिए कहीं ना कहीं उनको इस मसले में उनको गिल्टी है और उस गिल्टी का सदैव ये मुद्दा उठता रहा है और इस मुद्दा को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने मुख से फर्रुखाबाद रैली में इसका जिक्र किया था। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये अखिलेश जी को जीवन भर ये बात टालती रहेगी कि इस घटना में उनका नाम जुड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बहुत शुक्रिया अनुपम आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए। और यहाँ पर 2004 का वो मसला आज एक बार फिर उसकी गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि सदन के अंदर यहाँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए यहाँ गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कानपुर में दरोगा का वर्दी पहनकर शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दरोगा के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शराब पीते दरोगा का नाम जेपी परिहार है, जो घाटमपुर की जाजपुर चौकी इंचार्ज हैं। ढाबे में दारोगा की दारू पार्टी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ कानपुर से फोन लाइन पर। अमित, दारू पार्टी का ये वीडियो कब का बताया जा रहा है और उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए अपना मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्दी की गरिमा बनी रहे इसके लिए अधिकारी तमाम पाठशालाएं लगा रहे हैं। शायद ये बात कानपुर की पुलिस और खासकर इस घाटमपुर थाना के चौकी इंचार्ज कोई समझ नहीं आई बात, इसीलिए उन्होंने आज से 2 दिन पूर्व अपनी ही चौकी पर एक गेट टुगेदर पार्टी रखाई। इसमें उप निरीक्षक, अपने साथ एक आरक्षी, एक हेड कांस्टेबल और तमाम लोगों के साथ चिप्स, कुरकुरे, दालमोट और तमाम चीजें, यहाँ तक कि मूंगफली उंगफली सब रखी मेंशन किए गए और जम के काफी देर ये दारू पार्टी चली। और इसी तरह इसका जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से अब अपनी सफाई देते उप निरीक्षक कर रहे हैं कि वो स्वयं दारू नहीं पी रहे थे, जबकि कैमरे पे अगर देखा जा सके तो करोड़ों दर्शक हमारे देख सकते हैं कि कैसे हाथ में जाम, बिल्कुल वो साफ तौर पर यहाँ जाम लगाते हुए देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। अगली खबर भी कानपुर से है, जहां बीजेपी नेता ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष संजय कश्यप का आरोप है कि वो एक विवाद को सुलझाने के लिए पैरवी के लिए गए थे। इस दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। तो विवाद को सुलझाने गए थे बीजेपी नेता। उनका आरोप है कि यहां पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है। वो एक विवाद को सुलझाने के लिए पैरवी करने गए थे। तो बीजेपी नेता ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाए हैं कि विवाद को सुलझाने के लिए वो बीजेपी नेता थाने गए थे, लेकिन वहां पर पुलिस वालों ने बदसलूकी की और मारपीट की। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। श्याम, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? देखिए आपको बता दें कि मकान मालिक और किराएदारी का विवाद था, जिसमें एक पक्ष से पैरवी करने के लिए बीजेपी नेता वहां पर गए थे और उसी दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई और इसके बाद पुलिस ने उनको धक्का देते हुए जीप में बैठाल दिया और आरोप यह है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। जिसके बाद जब बीजेपी नेताओं को मालूम हुआ तो उन्होंने जूही थाने में जाकर के जमकर हंगामा किया, थाने का घेराव किया और एसएचओ से अभद्रता की। लेकिन उच्च अधिकारियों के दखल के बाद बीजेपी नेता है, बीजेपी कार्यकर्ता है, वो वापस लौट गए हैं। अधिकारियों ने जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जी शुक्रिया आपका। रायबरेली में बचरावा थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। को गिराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों से अरेस्टिंग हो गई है। एक पक्ष से 3 लोग, दूसरे पक्ष से 2 लोग और आगे कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह अन्य के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से खबर है, यहां शहर कोतवाली क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। कॉम्प्लेक्स की 4 से ज्यादा दुकानों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और नगर पालिका की 1 गाड़ी आग बुझाने पहुंची, लेकिन दमकल में पानी बार बार खत्म हो जा रहा था और स्थानीय लोग आग बुझाने के संघर्ष में लगे हुए थे। बता दें कि कॉम्प्लेक्स के अगल बगल रिहायशी इलाका है। लोगों को आसपास आग फैलने का डर सता रहा है।
अमरोहा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कार सवार 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं तीसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि घायल बदमाश कमल पर करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने 11 अगस्त को झोला छाप डॉक्टर को किडनैप किया था और डॉक्टर की पत्नी से 2 लाख की फिरौती मांगी थी। इसी मामले में पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। लखनऊ से खबर है, यहां माल इलाके में सुरेंद्र यादव नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से वार कर सुरेंद्र को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही कल्लू रावत ने अवैध संबंधों के शक में सुरेंद्र की हत्या की। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश कर रही है। बांदा में 22 साल के एक लड़के की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के रगौली गांव का है। यहां समरजीत अपने पिता और चाचा के साथ दवा लेने के लिए निकला था, लेकिन बीच में ही वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। पिता और चाचा की तलाश करने के बाद समरजीत का शव नौसा गांव के पुलिया के पास पड़ा मिला, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। घटना इसको कोई कुल्हाड़ा या फरसा से काट डाला है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये लोग दवा कराने जा रहे थे। इसका चाचा था और इसके पिताजी थे, तो चाचा पहले आगे निकल गए। अब पिताजी यहाँ गुटखा पान करने लगे। ये भी जब निकला तो चाचा बहुत दूर निकल गए। जब ये बाहर पीछे रह गया तो जब बीच में पहुंचा तब इसको लोग खींच ले गए हैं। जब पिताजी पहुंचे तब अपने भाई से पूछते हैं, छोटे वाले से, कि कहाँ गया। तब ये लोग छानबीन करने लगे। जब देखे तो वहाँ जंगल में लाश पड़ी थी। ललितपुर में मोबाइल की रिपेयरिंग के दौरान अचानक बैटरी फटने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रवि कुमार दुकान में मोबाइल रिपेयर कर रहा था। इसी दौरान अचानक बैटरी से धुआं निकलने लगा। युवक ने तुरंत बैटरी फेंकने की कोशिश की, लेकिन बैटरी में ब्लास्ट हो गया, जिससे रवि बुरी तरह जख्मी हो गया। मिर्जापुर से खबर है, जहां पडरी थाना क्षेत्र के भरपुरा रोड पर एक वाहन ने स्कूटी सवार महिला सिपाही को कुचल दिया, जिससे महिला सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सिपाही की पहचान उज्जवल सेंगर के रूप में हुई थी। उज्जवल ड्यूटी पर जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। महिला सिपाही जालौन की रहने वाली थी। एटा के थाना जैथरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लड़की के साथ फोन पर गाली गलौज और अभद्रता करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पहले के मुकदमों में भी वांटेड चल रहा था। आरोपी जेपी उर्फ जयप्रकाश भट्टा संचालक भी है, जो फोन पर एक लड़की के साथ गाली गलौज करते हुए उसके पिता को पीटने की धमकी दे रहा था। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सीएम पोर्टल के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों से की, ट्वीट करके की। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी की। ये आरोपी थाने का हिस्ट्री सीटर रहा है। पहले हत्या और लूट की वारदातों में भी शामिल रहा है। लगातार इसकी निगरानी भी की जा रही थी। इसने एक युवती को मोबाइल फ़ोन पे अश्लील और अभद्र कमेंट किए थे और उसको जान से मारने की, उसके पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी। ये टॉप 10 श्रेणी में थाने के चिन्हित अपराधियों की, कुख्यात अपराधियों की श्रेणी में भी चिन्हित रहा है। बागपत में गांव वालों ने फर्जी बिजली एसडीओ को पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी खुद को बिजली विभाग का एसडीओ बताकर बिजली चोरी पर छापेमारी करता था और फिर उन्हें एफआईआर से बचाने के नाम पर पैसे वसूलता था। आज भी आरोपी एक मकान में छापा मारकर 30,000 की रिश्वत मांग रहा था। गांव वालों को शक हुआ तो उन्होंने महकमे को उसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने फर्जी एसडीओ को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हमीरपुर में सोशल मीडिया से अवैध असलों के साथ फोटोज वायरल करने वाले लड़का लड़कियों पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस नंबर पर लोग वायरल हो रही तस्वीरों को भेज सकेंगे, जिसके बाद पुलिस चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पिछले 3 महीनों में 10 वीडियो और फोटो चिन्हित कर 9 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 7 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। जनपद हमीरपुर में एक हेल्पलाइन नंबर 7839854596 ये जारी की गई, जिसमें कि कोई भी ऐसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो उनको शेयर कर सकता है। उसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाती है और जो संबंधित व्यक्ति है उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया जाता है। ऐसे अभी जितने भी प्रकरण प्रकाश में आए हैं सभी में संबंधित लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई है और जनता से ये अपील भी की जाती है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।